Hello guys. So this is a question from Irodo and it is also there in HC Verma. So इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एक दो रोलर्स हैं, ऊपर एक प्लैंक रख दिया गया है। वो रोलर्स ऐसे घूम रहे हैं कि प्लैंक अभी रेस्ट पे है, प्लैंक अभी रेस्ट पे है और उस प्लैंक को हल्का सा साइड में खिसका दिया गया और उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो फ्रिक्शनल फोर्सेस एक उसको अवे फ्रॉम मीन पोजीशन ले जाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स उसे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेके जाएगा। तो उसके अंदर नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी और उसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा। सो हमें उसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है। सो लेट अस सी दिस Herodotus क्वेश्चन, हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास। गाइस क्वेश्चन है, a uniform rod is placed on two spinning wheels as shown in figure this. The axis of the wheels are separated by distance इतना। एक काम करो, इस डिस्टेंस को 2L बोल दो, 2L बोल दो। तो बेसिकली L की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, ये सेपरेशन हो गया 2L। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, ये एरोडोव की आदत है ना ये, और ये काइनेटिक है म्यू की। Demonstrate that in this case the rod performs harmonic oscillations. Find the period of these oscillations. पहले तो इस डायग्राम को मैं दोबारा कॉपी करता हूं, इस डायग्राम को दोबारा कॉपी करके फिर डालते हैं, ठीक है। बेटा अभी ये सिमेट्रिकली बीच में है, सेंटर ऑफ मास नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है mg, ये डिस्टेंस भी L है और ये डिस्टेंस भी L है। यहां पे लग रहा है नॉर्मल और यहां पे भी लग रहा है नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल बराबर होंगे। ये हमारा रोलर ऐसे घूम रहा है, रोलर के अंदर क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। रोलर के अंदर क्या लगा हुआ है, इंजन। शिवांगी बेटा बात समझ में आ रही है? रोलर में क्या लगा हुआ है, इंजन, और इंजन लगा हुआ है जो इसको घुमाए पड़ा है, जबरदस्ती घुमा रहा है। अब ये घुमा रहा है तो इसका मतलब रोलर के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, म्यू काइनेटिक नॉर्मल चलेगा। इस वाले पे लगेगा इधर की तरफ म्यू काइनेटिक नॉर्मल, इसका मतलब रॉड के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ म्यू काइनेटिक नॉर्मल, और इधर की तरफ म्यू काइनेटिक नॉर्मल चलेगा। अभी ये रॉड इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0, क्योंकि ये वाला म्यू काइनेटिक नॉर्मल और ये वाला म्यू काइनेटिक नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नॉर्मल दोनों बराबर हैं, नॉर्मल दोनों बराबर हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल इंटू एल शुड बी नॉर्मल इंटू एल। इज दैट फाइन फॉर एवरीबडी? तो दैट मीन्स नॉर्मल आर बराबर। अब अगर मैं इसी चीज को दोबारा शिफ्ट कर दूं साइड में, एक्स डिस्प्लेस कर दूं, क्या कर दूं, एक्स डिस्प्लेस कर दूं, यही डायग्राम दोबारा लेते हैं और मैं ये कह दूं कि मैंने रॉड को साइड में ले गया, मैं इस रॉड को यहां से एक्स ले गया, सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। गाइस गॉट इट और नॉट? सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। नए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये कि ये कैसे किया है मैंने। नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg, ये वाला नॉर्मल कम हो जाएगा n1 और ये वाला नॉर्मल बड़ा हो जाएगा n2। इधर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा रॉड पे म्यू के n1 और इधर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के n2 और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ हो जाएगी acm। acm कितना हो जाएगा, म्यू के n2 माइनस म्यू के n1 इज ma। मुझे acm प्रोपोर्शनल टू x दिखाना है, मुझे acm प्रोपोर्शनल टू x दिखाना है। अब ये बता दो, रॉड हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? दिस रॉड इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम परंतु दिस रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो क्या मैं कह सकता हूं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 कर सकते हो? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 करोगे तो क्या होगा, n1 इंटू एल प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू n2 इंटू एल माइनस एक्स। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी n1 प्लस n2 इक्वल टू mg, n1 प्लस n2 इक्वल टू mg। इन दो इक्वेशनों से n1 और n2 की वैल्यू निकालोगे और यहां पे पुट कर दोगे। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो।
ये टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो करी है मैंने, ये टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो करी है, तो कितना हो जाएगा टॉर्क, N1 इंटू एल प्लस एक्स। एल प्लस एक्स समझ में आ रहा है कैसे आया, ये वाला डिस्टेंस एल प्लस एक्स हो जाएगा। शिवांगी समझ में आया या नहीं आया ये बोल दो। और ये वाला डिस्टेंस ये एल माइनस एक्स हो जाएगा। अब ठीक है, और हमारा N1 प्लस N2 इक्वल टू mg हो जाएगा y एक्सिस से। तो हमें N2 माइनस N1 निकालना है, N2 माइनस N1 निकालना है। N2 बाई N1, N2 बाई N1 इज इक्वल टू L प्लस एक्स अपॉन L माइनस एक्स। यहां पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, N2 माइनस N1 अपॉन N2 प्लस N1 इज 2x अपॉन 2L। N2 प्लस N1 को लिख दो mg, तो इससे आ जाएगा N2 माइनस N1 इज mg x बाई एल। प्रोपोर्शनल टू x आ गया, नहीं आ गया, नॉर्मल्स का डिफरेंस। तो ये आ जाएगा, यहां पे पुट कर देना, ये आ गया म्यू काइनेटिक mg x बाई एल डिवाइडेड बाय m इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इससे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इज अंडर द रूट ऑफ म्यू के जी बाई एल। ध्यान रखना मेरा एल और इरोडोव वाला एल अलग अलग है। मैंने पूरे डिस्टेंस को 2L माना है, इरोडोव ने दोनों के बीच के डिस्टेंस को L माना है, तो उसके हिसाब से L/2 हो जाएगा। हाँ या ना, एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट L बाई म्यू के जी। ध्यान रखना ये SHM तभी होगा जब तक x की वैल्यू L से छोटी है। x के ऊपर लिमिट भी आ चुकी है कि x शुड बी ऑब्वियसली लेस देन L, क्योंकि अगर तुमने एम्पलीट्यूड L से बड़ा कर दिया तो सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा, बोलो हाँ, और यहां पे आ जाएगा तो ये टॉपल हो जाएगी। किस किस को ये समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया? एवरीबॉडी आ गया सर। आ गया। दूसरी चीज है कि इसके रोटेशन पे के डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसने कहा है कि ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यहां पे हिंज करके ऐसे रोटेट कर रहा है, यहां पे हिंज करके ऐसे रोटेट कर रहा है। इसका मतलब इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है। और जब तुमने साइड में डिस्प्लेस किया तो ये वाला नॉर्मल कम हो गया, तो ये वाला फ्रिक्शन कम हो गया, और यहां पे डिस्प्लेस किया है तो ये वाला नॉर्मल बड़ा हो गया, तो ये फ्रिक्शन बड़ा हो गया। नेट फोर्स कैसे लगेगी? सेंटर ऑफ मास पे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगी, बोलो हाँ। लेकिन मान लो रोलर ऐसे रोटेट कर रहे होते, उस केस में क्या होगा? जब रोलर्स हमारे ऐसे रोटेट करेंगे तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा। अभी तो कट रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जब इसको साइड में डिस्प्लेस कर दोगे, जब इसको राइट साइड में मान लो मैंने डिस्प्लेस कर दिया, एवरीबॉडी, तो वो राइट में चला जाएगा। एग्जैक्टली वो साइड में जाके गिर जाएगा, क्योंकि ये वाला फ्रिक्शन ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ये वाला फ्रिक्शन छोटा हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होगी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्रोपोर्शनल टू एक्स तो आएगी, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट रिस्टोरिंग, इट इज नॉट रिस्टोरिंग। तो इस केस में SHM नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत साल पहले किसी किताब में ये मिस्टेक करी हुई थी, गलती से ये क्वेश्चंस का क्या किया हुआ था, इसमें डायरेक्शन ऑफ ओमेगा अलग दे दी थी, तो ये और फिर से कह रहे थे SHM प्रूव करो। SHM प्रूव नहीं हो पाएगा, SHM है ही नहीं। गॉट इट और नॉट?